नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव में सहकार पैनल ने जीत हासिल की। सहकार पैनल से कुल 15 उम्मीदवार चुने गए, जबकि परिवर्तन पैनल को 5 सीटों से रहना पड़ा संतुष्ट। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत। अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक की चुनाव प्रक्रिया में मतगणना के बाद हुआ हुड़दंग। जीत के बाद जश्न मना रहे सहकार पैनल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। और अमरावती जिले में 5 दिनों से लापता गोंडचर भाइयों के शव बरामद। एक का शव मुर्तिजापुर तहसील में पूर्णा नदी में, जबकि एक अन्य का शव एलन नदी से मिला। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में सत्तारूढ़ सहकार पैनल ने जीत हासिल की है, जबकि इस चुनाव में परिवर्तन पैनल की हार हुई है। 21 सदस्यीय निदेशक मंडल की 17 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। हालांकि 4 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मंगलवार को हुई मतगणना के बाद सहकार पैनल के कुल 15 प्रत्याशी निर्वाचित हुए, लेकिन परिवर्तन पैनल को केवल 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के 21 निदेशकों के चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न कारणों से अच्छी तरह से खत्म हुई। इस चुनाव 2 प्रमुख पैनलों के बीच खेला गया था। हालांकि जैसे कि अपेक्षित था, सहकार पैनल 15 सीट हासिल करके परिवर्तन पैनल 5 पर ही रोक दिया। राज्य मंत्री बच्चू कडू, जो परिवर्तन पैनल से चुनाव लड़ रही हैं, एकमात्र प्रमुख उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। इसी के साथ इस चुनाव में सहकार पैनल ने 21 में से 15 सीट जीतकर जिले के सहकार क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखा है। पैनल के अनुसार विजयी उम्मीदवार सहकार पैनल 12 सीटें, सुनील वहाड़े अमरावती, वीरेंद्र जगताप चांदुर रेलवे, हरिभाऊ मोहोळ भातकुली, दयाराम काले चिखलदरा, श्रीकांत गावंडे धामनगांव रेलवे, सुधाकर भारसाकले दरियापुर, प्रकाश कारबांडे क2 पतसंस्था मतदार संघ, बलवंत वानखेड़े SC/ST मतदार संघ, बबलू देशमुख इमाव मतदार संघ, बालासाहेब अलोने B4 विमुक्त जाति मतदार संघ, सुलेखाताई ठाकरे महिला मतदार संघ, मोनिका मार्डीकर महिला मतदार संघ। परिवर्तन पैनल 4 सीटें, बच्चू कडू चांदुर रेलवे, अजय मेहकरे अंजनगांव सुरजी, चित्रा डहाणे मोर्शी, रविंद्र गायगोले क1 वैयक्तिक भागधारक मतदार संघ, निर्विरोध चयन 4 सीटें, नरेश चंद्र ठाकरे वरुड़, अभिजीत ठेपे नांदगांव खंडेश्वर, श्री साबले तिवसा, जयप्रकाश पटेल धारणी, निर्दलीय आनंद काले अचलपुर। जिला बैंक चुनाव की पूर्व संध्या पर अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के पारंपरिक प्रतिद्वंदी राज्य मंत्री बच्चू कडू और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बबलू देशमुख फिर से भिड़ गए। जनशक्ति बनाम धनशक्ति को बच्चू कडू के परिवर्तन पैनल द्वारा चित्रित किया गया था, जिसमें जनशक्ति उम्मीद के मुताबिक जीती थी। 41 उम्मीदवारों वाले इस निर्वाचन क्षेत्र से राज्य मंत्री बच्चू कडू ने 21 मतों से जीत हासिल की। बबलू देशमुख को 19 मत मिले और 1 मत को निर्वाचन अधिकारी ने अवैध घोषित कर दिया। विदर्भ के सबसे बड़े अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के हुए चुनाव के बाद मंगलवार को मतगणना हुई। संचालक मंडल के 21 में से 4 पद पर पहले ही निर्विरोध संचालक चुने जाने के बाद 17 पद के लिए मतदान हुआ था, जिसमें कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर के सहकार पैनल ने जीत हासिल की है, जबकि 10 साल से बैंक के अध्यक्ष रहे बबलू देशमुख को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य मंत्री और परिवर्तन पैनल के बच्चू कडू ने बबलू देशमुख को हराया है। बच्चू कडू की इस जीत से उनके समर्थक काफी उत्साही हैं। केली होती, शेतकऱ्याला लुटलं होतं, शेतकऱ्याच्या व्याजातून दलाली खाल्ली, त्याचा हा चपका दणका आहे। शेतकऱ्याचे आशीर्वाद आमच्या सोबत होते
आणि यांनी जी कार्यकर्त्याला सुटलं नाही सावकारकीतून, कार्यकर्त्याकडून जर सावकारकीतले वावर लिहून घेणे हा जो आहे हे जास्त दिवस टिकत नाही या विजयानं निश्चित केलेला आहे। इतने दिनों तक शांतिपूर्ण ढंग से गुजरे अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक की चुनाव प्रक्रिया मतगणना के बाद बाधित हो गई। जीत के बाद सहकार पैनल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया। इसके अलावा वहां एक जेब कतरे की जमकर धुनाई हुई। कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव के नतीजे मंगलवार दोपहर से शुरू हो गए। इस चुनाव में बहुमत की जीत के बाद सहकार पैनल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारेबाजी और पटाखे फोड़कर शुरू कर दिया। दंगा गियर में पुलिस ने ट्रक द्वारा सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए शुक्रवार को एक रैली पर धावा बोला। इस बीच कांग्रेस विधायक बलवंत वानखेड़े और बबलू देशमुख ने मध्यस्थता की और पुलिस ने भी सुलह की भूमिका निभाई। लेकिन फिर एक नया नाटकीय घटनाक्रम हुआ। बबलू देशमुख जैसे ही अपने वाहन की ओर लौट रहे थे तभी एक जेब कतरे ने उनकी जेब में हाथ डाल दिया। मामला सामने आते ही कार्यकर्ताओं ने युवक को फटकार लगाई और यहीं से इन सभी घटनाओं ने एक अलग मोड़ ले लिया। ये सब असमंजस देखते हुए पुलिस कर्मियों ने बबलू देशमुख के बेटे समेत कार्यकर्ताओं पर हल्की लाठीचार्ज की। ये सब देख कार्यकर्ता ने फिर पुलिस से बहस की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद किया। इन सब असमंजस्य के बीच शुरुआती पटाखों पर बहस कर रहे कार्यकर्ता बबलू देशमुख की गाड़ी में छिप गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो कार्यकर्ता फिर ठिठक गए। हालांकि इस बार पुलिस ने भी विरोध किया और बबलू देशमुख के वाहन को रोक लिया और ये स्टैंड लिया कि जब तक कार्यकर्ता को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक वाहन को नहीं निकालने दिया जाएगा। आखिरकार कुछ देर बाद विवाद शांत हुआ। हालांकि पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनके खिलाफ आरोप दायर किया। इस बीच एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने थाने जाकर पुलिस के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। असतो आणि त्या कार्यालयाचा पुरेपूर दुरुपयोग करतो। त्या कार्यालयाच्या दुरुपयोगामध्ये पोलिसांचा देखील उपयोग करतो। उपमुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये आणि होम मिनिस्टरच्या कार्यालयामध्ये बसून या ठिकाणी इथल्या पीआयवर आणि इथल्या लोकांवर दादागिरी करतो आणि त्याच्यामुळे आमच्या या पोरांना हे लोक उचलून इथे 353 दाखल करण्याच्या मार्गावर होते। एक पोरग त्यांनी उचललं, आतमध्ये ठेवलं। मी ज्या वेळेला विचारलं की त्यावेळेला त्यांनी मला सांगितलं की नाही, पण उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा आणि होम मिनिस्टरच्या कार्यालयाचा जर दुरुपयोग होत असेल तर ह्या ठिकाणी माझं कर्तव्य महाविकास आघाडीची मंत्री म्हणून या ठिकाणी मी आली आणि ते तसं होऊ देणार नाही। त्यांनी 10 लोकांची नावं लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि चुकीचं म्हणजे इथला जो पीआय आहे चोरमुले तो स्वतःच खूप बदनाम आहे। खूप चोरी आणि खूप साऱ्या वसुल्या तो नेहमीच करत असतो, पण तो एवढा घमंड त्या ठिकाणी दाखवतो। त्या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो। असा दुरुपयोग आणि अशी अरेरावी यापुढे कोणीच सहन करू शकणार नाही। दरियापुर तहसील के येवदा थाना अंतर्गत वडनेर गंगाई में 5 दिनों से लापता गोंडचर भाइयों के शव मिले हैं। सोमवार दोपहर को मुर्तिजापुर तहसील के पूर्णा नदी में बड़े भाई का शव मिला। सोमवार की रात मध्य प्रदेश के बेलकुंड गांव के पास यलान नदी में छोटे भाई का शव मिला। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान 55 वर्षीय अनिल पुंडलिकराव गोंचर और 60 वर्षीय राजकुमार पुंडलिकराव गोंचर के रूप में हुई है। दोनों भाई पिछले 5 दिनों से लापता थे। दोनों के मोबाइल बीते 5 दिनों से बंद होने से ग्रामीण पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। दरअसल दोनों भाई 30 सितंबर को आदिवासी मजदूरों को लाने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा पर जामभुरनी के पास दाभा गए हुए थे, लेकिन वहां से नहीं लौटे। ऐसा माना जा रहा है कि एलन नदी में आई अचानक बाढ़ के पानी में बह गए होंगे। उनकी बाइक अभी तक नहीं मिली है। शव की शिनाख्त के बाद परिजनों ने शव को कब्जे में ले लिया है। राजकुमार पुंडलिकराव गोंचर 60 वर्ष के हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा और उनके छोटे भाई अनिल पुंडलिकराव गोंचर 55 वर्ष के हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं।
इन दोनों भाइयों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से गोंचर परिवार में शोक की लहर है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। UCN Broadband, high speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि महोत्सव बेहद सरल तरीके से मनाया जाएगा। कोरोना की पृष्ठभूमि में एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर में भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। आदरणीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि महोत्सव के रूप में हर साल इस देश के सभी गांव में श्री गुरुदेव भक्त बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल द्वारा 7 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले वर्ष 2020 में कार्यक्रम नहीं हो सका। इस साल कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन सरकार के नियमानुसार मंदिर परिसर में भीड़ नहीं लगाने का आदेश दिया है। मोजरी में 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की स्मृति में 7 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री गुरुदेव सेवा मंडल ने भक्तों से अपील की है कि वे अपने ही गांव में बिना किसी भीड़ के रक्तदान शिविर लगाकर सरकार का सहयोग करें। 2021ला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा 53वा पुण्यतिथी महोत्सव साजरा होणार आहे, परंतु कोरोनाच्या निर्बंधामुळे आणि ते निर्बंध मान्य करून आमचं नेहमीच शासनाला देशाला सहकार्य राहिलेलं आहे, म्हणून ते निर्बंध जे आहेत ते सगळे निर्बंधाचं पालन करून कुठल्याही प्रकारची गर्दी होणार नाही। आणि या ठिकाणी लोकांना आम्ही सांगितलं आहे की तुम्ही इथे येऊ नका, आपापल्या गावावरूनच श्रद्धांजली अर्पण करा, आपापल्या गावामध्येच श्री गुरुदेव TV चॅनलवरून श्रद्धांजली अर्पण करा, इथे येऊन काही गर्दी करू नका। इथली जेवणाची व्यवस्था वगैरे सगळं बंद ठेवण्यात आलेली आहे आणि अगदी मागच्या वर्षीसारखाच कोरोना निर्बंधामध्ये यावर्षी हा पुण्यतिथी महोत्सव साजरा। कोरोनाच्या आधी तर 7 ते 8 लाखापर्यंत भाविक या ठिकाणी उपस्थित राहत होते, हे सर्वांना माहीत आहे। एवढा मोठा हायवे हा बंद होत होता, जवळजवळ 4 ते 5 घंटे तो बंद राहत होता। ही हालत इथली गर्दीची होती, परंतु कोरोना काळात मागच्या वर्षी आपण 200 लोकांमध्येच तो या ठिकाणी साजरा केला। काही मंडळी सडकेवर वगैरे बसली, परंतु 200 लोकांच्या वर याही वर्षी आम्ही काही त्या श्रद्धांजलीमध्ये घेणार नाही, तितक्याच लोकांमध्ये यावर्षी श्रद्धांजली अर्पण करू। गुरुवार से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के साथ ही प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल के द्वार खुल जाएंगे। अमरावती के प्रसिद्ध श्री अंबा देवी मंदिर में इस बार नवरात्रि का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फूल और प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। कई महीने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुलने वाले हैं, जिसकी तैयारी मंदिर प्रशासन द्वारा कर ली गई है। अमरावती में श्री अंबा देवी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से नवरात्रि का उत्साह फीका पड़ गया है। पिछले साल तो नवरात्रि के समय सभी धार्मिक स्थल बंद ही थे,
लेकिन इस बार सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद सभी माता मंदिर में नवरात्र की तैयारी जोर शोर से शुरू है। श्री अंबा देवी मंदिर में नवरात्र के मद्देनजर मंदिर प्रशासन द्वारा सभी तैयारी की जा रही है। पिछले कई महीने से मंदिर और सभी धार्मिक स्थल बंद है, जिसके बाद अब धार्मिक स्थल में भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र उत्सव के लिए श्री अंबा देवी मंदिर में विशेष तैयारी की जा रही है। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में कोरोना से बचाव के सभी नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। इस बार भक्तों को मंदिर में फूल, प्रसाद, हार आदि लेके जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा, जबकि मंदिर में प्रवेश से पहले सैनिटाइजिंग और बॉडी टेम्परेचर भी चेक करना होगा। जो भक्त मंदिर नहीं आ सकते उनके लिए विशेष रूप से मंदिर में होने वाली प्रवचन माला यूट्यूब, फेसबुक व यूसीएन चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने स्वतंत्रता दिवस और वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर छत्तीसगढ़ के अचानकमार से इंडिया फॉर टाइगर्स रैली और व्हील्स का आयोजन किया। मध्य भारत के बाघ परियोजनाओं को जोड़ने वाली रैली का अमरावती के ऑक्सीजन पार्क के मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट और वन विभाग द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रैली का समापन बुधवार को चिखलदरा स्थित वन प्रशिक्षण संस्था के सभागार में होगा। रैली का आयोजन वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न वन्यजीव संगठनों और वनवासियों द्वारा ऑक्सीजन पार्क के आसपास किया गया था। मिशन ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण ले रहे छात्र साइकिल चालकों की साइकिल रैली भी आयोजित की गई। बाघ के भेष में बच्चे उत्साह में शामिल हुए। पेंच एवं बोर परियोजना के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर रविकिरण गोवेकर ने मेलघाट टाइगर रिजर्व की मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक ज्योति बैनर्जी भी उपस्थित रही। ये पहल देश भर के 18 राज्यों में हो रही है, जिसमें 51 बाघ परियोजनाएं भाग ले रही हैं। रैली, जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सभी बाघ परियोजनाएं शामिल हैं, जो मंगलवार को चिखलदरा में समाप्त होगी। रैली की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व से हुई। उदनाती, सिंदाड़ी, इंद्रावती, ताड़ोबा, अंधारी, नवेगांव, नागजीरा, पेंच, बोर और मेलघाट बाघ परियोजनाएं रैली का मार्ग है। इस रैली में विभिन्न बाघ परियोजनाओं की गतिविधियों और विशेषताओं की झलक भी देखने को मिली। यूथ फॉर नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट आर्ट टीचर्स एसोसिएशन द्वारा पेंटिंग की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। अंग्रेजों के जमाने की शकुंतला नैरो गेज रेलवे को फिर से खोलने की मांग को लेकर किसान आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय विल्हेकर के नेतृत्व में अमरावती जिले में सत्याग्रह आंदोलन किया। अमरावती जिले की शकुंतला एक्सप्रेस आम किसानों, खेतीहर मजदूरों और गरीबों के रथ के रूप में जानी जाती है। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन की गुलामी से मुक्त हुई शकुंतला रेलवे का वनवास अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वनवास को समाप्त करने के लिए अब जन भागीदारी से सत्याग्रह की स्थापना की गई है। शकुंतला रेलवे बचाओ सत्याग्रह ने हाल ही में मूर्तिजापुर शहर से पैदल मार्च निकाला था। जनता की जीवन रेखा शकुंतला रेलवे को शुरू करने की घोषणा की गई। इस सत्याग्रह की परिकल्पना किसान आंदोलन के वरिष्ठ नेता विजय विल्हेकर ने की है। मेलघाट घाटी में रहने वाले आदिवासी भाइयों को रेलवे के माध्यम से मुख्य धारा में लाने में शकुंतला की अहम भूमिका थी। हालांकि किसी मामूली वजह से पिछले 2 साल से शकुंतला रेलवे बंद है। शकुंतला रेलवे आम आदमी के जीवन का हिस्सा है और इस सत्याग्रह आंदोलन के जरिए इस रेलवे को तत्काल शुरू करने की मांग की जा रही है। यदि शकुंतला रेलवे शुरू हो जाती है तो परतवाड़ा, अचलपुर, अंजनगांव, दरियापुर, मूर्तिजापुर के सभी स्टेशनों पर काम शुरू हो जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए ये सत्याग्रह शकुंतला के पिछले गौरव को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है। शकुंतला ही रेल्वे या विदर्भाची शान आहे आणि
आदिवासींना, शेतकऱ्यांना, कामगारांना मेळघाटातून रेल्वेच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणणारी ही एकमेव रेल्वे आहे आणि ही रेल्वे अत्यंत क्षुल्लक कारणांसाठी गेल्या 3 वर्षापासून बंद आहे. ही रेल्वे अत्यंत अल्प खर्चामध्ये सुरू होऊ शकते. या संदर्भात सगळ्या नॅरो गेजच्या तज्ज्ञ लोकांसोबतची चर्चा सुरू आहे. या आंदोलनातलं, या सत्याग्रहातलं सगळ्यात मोठं बळ असं आहे की या नॅरो गेजवर काम करणारे जे काही निवृत्त कर्मचारी आहेत रेल्वेचे, त्या सगळ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ही रेल्वे सुरळीत सुरू होईपर्यंत आम्ही मोफत या रेल्वेमध्ये सेवा देऊ, हे जे आश्वासन आहे या सत्याग्रहाचं मोठं बळ आहे. तसंच 2-3 नगरपालिकांनी, एक अंजनगावचे कमलकांतजी लाडोळे नगराध्यक्ष आहेत, त्यांनी या संदर्भातला ठराव करण्याचं मान्य केलं आहे. एक मोनालीताई गावंडे आहेत मूर्तिजापूरच्या नगराध्यक्षा, त्यांनी सुद्धा या संदर्भातला ठराव करण्याचं मान्य केलं आहे. तसेच या आमच्या स्थानिक दर्यापूरच्या नगराध्यक्षा सौ नलिनी प्रकाशराव भारसाकडे आहेत, यांनी सुद्धा या संदर्भातला ठराव करण्याचं मान्य केलं आहे. आणि एकूण त्या परवाच्या दिवशी आमची जी काही चर्चा झाली मुख्य अधिकाऱ्यांसोबत रेल्वेच्या, त्यांनी सुद्धा या संदर्भातली सकारात्मक भूमिका विशद केली. आणि मुख्य प्रश्न राहिला राजकीय याचा. याचे सगळे नितीन गडकरी सर, रावसाहेब दानवे सर यांच्यासोबतचाही सगळे संघटनांच्या पातळीवर संपर्क सुरू आहे. ते सुद्धा या सगळ्या याच्यामध्ये सकारात्मक आहे. ही रेल्वे सुरू होणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही हेरिटेज झाली पाहिजे, ही पर्यटक रेल्वे झाली पाहिजे. म्हणजे चिली, मनाली, उटी, शिमला या सगळ्या रेल्वेंप्रमाणे ही अत्यंत ऐतिहासिक रेल्वे म्हणून, पर्यटक रेल्वे म्हणून, हेरिटेज रेल्वे म्हणून रेल्वेला सर्वाधिक उत्पन्न देणारी ठरू शकते. खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव में सहकार पैनल ने जीत हासिल की। सहकार पैनल से कुल 15 उम्मीदवार चुने गए, जबकि परिवर्तन पैनल को 5 सीटों से रहना पड़ा संतुष्ट। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत। अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक की चुनाव प्रक्रिया में मतगणना के बाद हुआ हुड़दंग। जीत के बाद जश्न मना रहे सहकार पैनल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। और अमरावती जिले में 5 दिनों से लापता गोंडचर भाइयों के शव बरामद। एक का शव मूर्तिजापुर तहसील में पूर्णा नदी में, जबकि एक अन्य का शव एलन नदी से मिला। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।